हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का वीडियो मेरा सबसे खास वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ पैराजम्बल्स कैसे करते हैं। पैराजम्बल्स की सारी ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो आपको एक्सट्रीम हेल्प करेंगी पैराजम्बल सॉल्व करने में। ये मेरी फर्स्ट क्लास होने वाली है इंग्लिश की। मैंने आप में से कई सारे लोगों से सजेशंस मांगे थे टेलीग्राम पे और आप लोगों ने बहुत प्यार बढ़ चढ़ के दिया और बोला कि मैम प्लीज आप पढ़ाइए इंग्लिश, हमें भी पढ़नी है, हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। और इंग्लिश से मैंने अभी स्टार्ट किया है। अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो मैं और भी कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके क्वांट रीजनिंग है उसके भी कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो मेरे एक्सपर्टीज में आते हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। फिलहाल इंग्लिश से स्टार्ट इसीलिए किया है क्योंकि आप मेरे स्कोर कार्ड जाके चेक कर सकते हैं। हमेशा इंग्लिश में 80 से 90% मैंने स्कोर किया है और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो ये आपका भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे बनेगा, तो मेरे से पढ़ेंगे अगर आप तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी, आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इसी आशा के साथ बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाली हूँ। So let's get started without any further delay. तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पैराजम्बल्स को सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट जो तरीका होता है वो क्या होता है। फर्स्ट तरीका जो होता है वो होता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, किसी भी पैराजम्बल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उन 5 या 6 स्टेटमेंट्स में से कौन सा आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट मतलब कौन सा नंबर 1 पे आएगा। स्टार्टिंग स्टेटमेंट की पहचान देख लीजिए। स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमेशा किसी प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? अगर सही बोल रही हूँ तो लाइव चैट में बताइए आप, और जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये जो चीज मैंने लिखी है वो सही है। बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट होगा एक नाउन से। ठीक है, नाउन से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इट इज अ रियली वंडरफुल प्लेस। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये है और दूसरा स्टेटमेंट ये है ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमेशा नाउन से स्टार्ट होगा और यहाँ पे नाउन मिल रहा है ताजमहल। ताजमहल के बाद ही हम उसका प्रोनाउन से यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट स्टार्ट होता है एक नाउन से। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज का इंट्रोडक्शन जब आप दोगे तो वो आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और गड़बड़ है। अगर कभी कभी आपको ये बोल दिया जाए कि हम कभी भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में हम क्या लिखते हैं, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट, तो वो भी तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है। फिर यहाँ पे तो ये तो नाउन हो गया। अब ये नाउन से क्यों स्टार्ट हो रहा है, मैंने तो कहा सॉरी ये तो प्रोनाउन हो गया और मैंने तो आपसे बोला कि सिर्फ नाउन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक और चीज आती है कि कभी कभी कुछ सेंटेंसेस प्रोनाउन से भी स्टार्ट होते हैं जो एक्चुअल में प्रोनाउन का उस स्टेटमेंट में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो इट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है इंट्रोडक्शन के बेस में कि मैं ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए है। तो यहाँ पे एक क्या है, एक तरीके से स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये किसी चीज का इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द यूजेज। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेटमेंट पहचानना आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि 5-6 स्टेटमेंट में से मुश्किल से 1 या 2 ही ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो नाउन से स्टार्ट हो रहे होते हैं। फिर हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाती है कि उन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट होगा। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर है। और ये रहा रूल नंबर 1। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 है आपका पेयरिंग बनाना। अब हम बनाएंगे पेयरिंग। ठीक है, पेयरिंग करना कैसे हम
होती है। पेयरिंग मतलब जब हमारे सामने यहाँ पे 6 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं A, B, C, D, E, तो किसका पेयर किसके साथ है? क्या इसका पेयर इसके साथ है, इसका पेयर इसके साथ है, इसका पेयर इसके साथ है। जब आप पेयर बनाना सीख जाते हैं तो आपका पूरा पैराजम्बल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कुछ आपको स्टेटमेंट दे दिया, A और B का पेयर बन गया, C और D का पेयर बन गया, E स्टार्टिंग हो गया, तो हमें ढूंढना है कि ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा। तो स्टेटमेंट जो होते हैं काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और कई बार तो ऑप्शन ही ऐसे दिए होते हैं कि आप आराम से निकाल के ले जाते हो। सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा होता है कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपको ई दे दिया, जो कि हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट था। तो आज वो चीजें क्लियर हैं। अब हम सीखेंगे पेयरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको पेयरिंग करते वक्त याद रखनी है वो है नाउन और प्रोनाउन का पेयर। ठीक है, हमेशा नाउन पहले आएगा और उसके बाद ही उसका प्रोनाउन आएगा। जैसे अभी हमने ताजमहल वाले का एग्जाम्पल लिया कि ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और फिर हमने कहा इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो क्या इट वाला स्टेटमेंट फर्स्ट आएगा या ताजमहल वाला फर्स्ट आएगा? पहले आप लाइफ शर्ट में हमेशा नाउन वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, उसके बाद उसका प्रोनाउन आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। She also dances well. Sita is a beautiful girl. अब यहाँ पर बताइए कि स्टेटमेंट फर्स्ट पहले आएगा या सेकंड पहले आएगा? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नाउन और प्रोनाउन का पेयर बनेगा, तो नाउन वाला पहले आएगा। सीता बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है और वो बहुत अच्छा नाचती भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 2 और 1 की पेयरिंग बन जाएगी। बहुत ही क्लियर शब्दों में मैंने आपको समझाया है, वो चीजें क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, पेयरिंग का सेकेंड फॉर्मूला जानते हैं। सेकेंड फॉर्मूला बोलता है कि आपका जो आर्टिकल्स यूज होते हैं, अगर किसी स्टेटमेंट में अ आर्टिकल यूज हुआ है किसी नाउन के पहले और उसी सेम नाउन के पहले द आर्टिकल यूज हुआ है किसी दूसरे स्टेटमेंट में, तो अ वाला पहले आएगा और फिर द वाला आएगा। ठीक है, जैसे कि हम सुन लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है I met a man at the railway station. मैं एक आदमी से मिला रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है द मैन वॉज wearing red hat and blue boots. ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये पैराजम्बल का सेकेंड रूल है कि हमेशा जब भी 2 नाउन्स 2 सेंटेंसेस में दिए गए हैं, एक नाउन के पहले उसी नाउन के पहले अ लगा हुआ है और उसी नाउन के पहले द लगा हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा? अ वाला स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन देता है कि मैं एक आदमी से मिली रेलवे स्टेशन पे। उस आदमी ने, द मैन, उस आदमी ने, अब यहाँ पे उस मैन का वर्णन दिया हुआ है, आगे फर्दर वर्णन दिया हुआ है, फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पे उसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया कि वो और क्या है और उसके बारे में जानकारी क्या है। तो मैंने कहा आई मेट अ मैन एट द रेलवे स्टेशन, तो मैं मेरी एक आदमी से रेलवे स्टेशन पर। तो एक आदमी से पहले तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद मैंने देखा द मैन वॉज वियरिंग रेड हैट एंड ब्लू बूट्स। मैन जो था वो लाल टोपी और ब्लू बूट्स पहना हुआ था। आई होप चीजें क्लियर हैं और दूसरा वाला रूल भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इन रूल्स को मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रही हूँ जिससे कि आपको कोई भी बोलते हैं ना कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका बोलते हैं कि रूल लगता है वो है जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स और आपका
पर्टिकुलर स्टेटमेंट। मतलब आप हमेशा देखेंगे कि दो स्टेटमेंट्स हैं, एक में कुछ पर्टिकुलर बात कही गई है और एक में जनरल बात कही गई है। तो जनरल जो बात वाली स्टेटमेंट है वो पहले आएगी और पर्टिकुलर वाली बात जो है वो बाद में आएगी। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इंडिया हैज अ बिग पॉपुलेशन। The world consists of 8 billion people। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 पहले आएगा या सेकंड पहले आएगा, ये आपको मुझे बताना है लाइव चैट में। अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो पहला स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ल्ड के पास 8 बिलियन लोग हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा? जनरल स्टेटमेंट क्या है कि वर्ल्ड जो बड़ी चीज की बात करता है हम पहले उसको लिखते हैं और फिर उस बड़ी चीज में से जो छोटी चीज होती है फिर हम उसको लिखते हैं। हमेशा पहले होल पार्ट को हम देखेंगे फिर उसका सब पार्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या होगा? वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ 8 बिलियन पीपल। मतलब पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन लोग हैं और इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। चीजें क्लियर हो रही हैं? आई होप कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ कि मैम मजा आ रहा है पढ़ने में, तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ आपके साथ। ये जो नया इनिशिएटिव लिया है मैंने, देखो चीजें इतनी सिंपल और इतनी क्लियर नहीं होती हैं, यहाँ पे भी बहुत टाइम चाहिए रहता है चीजें करने के लिए, क्योंकि मैं बैंक भी जाती हूँ और बैंक के बाद भी आपको पढ़ाने का टाइम निकालना इट्स नॉट इजी फॉर मी। तो अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो ही मैं इन चीजों को कंटिन्यू कर पाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, हम बहुत ही सिंपल वाली चीज है, यहाँ पे आता है फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। तो फुल फॉर्म वाला जो स्टेटमेंट होगा ऑब्वियसली वो प्रीसीड करेगा शॉर्ट फॉर्म वाले स्टेटमेंट को। जैसे यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय was established on 1st October 1975। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है DAVD has several colleges, SOC being one of them। तो यहाँ पे मैंने अपने कॉलेज का नाम लिखा है और यहाँ पे पहले मैंने उसका फुल फॉर्म यूज किया फिर शॉर्ट फॉर्म यूज किया। मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा फुल फॉर्म जो होगा वो पहले आएगा और फिर शॉर्ट फॉर्म वाला स्टेटमेंट हम देखेंगे। पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st October 1975। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय 1 अक्टूबर 1975 में एस्टैब्लिश हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि DAVD के पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं और SOC उनमें से एक है, स्कूल ऑफ कॉमर्स उसमें से एक है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा बताइए आप कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में, अगर आप लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे आएगा ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट और फिर ये वाला स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि हमने क्या सीखा कि फुल फॉर्म वाला स्टेटमेंट हमेशा पहले आएगा और फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म वाला आएगा। आई होप चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट जो चीज है कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या लास्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो कौन कौन से शब्दों से हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हमारी पेयरिंग खत्म हो जाएगी। जैसे हेंस शब्द लिखा हुआ है, हेंस मतलब अब वो एक कंक्लूजन दे रहा है कि इसीलिए, ठीक है, तो हेंस हो गया या एज अ कंक्लूजन हो गया या एज अ रिजल्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स अगर आपको मिल रहे हैं
तो इसका मतलब ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है और उसके बाद हमें कोई भी स्टेटमेंट को नहीं लगाना है। ठीक है, तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स इन सारे वर्ड से होते हैं। एक और चीज जो आप पेयरिंग में बहुत, अगर आपका एग्जामिनर बहुत ही बड़ा लेवल वाला है और आपको इजी पैराजंबल दे देता है, तो एक और जो चीज जो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी वो पेयर होते हैं कि कभी कभी बोलता है फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली, ऐसे ऐसे वर्ड अगर यूज करेगा तो आपके लिए पैराजंबल बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ऑब्वियसली सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट, फिर ये, फिर ये, फिर ये आएगा। ठीक है, और एक और चीज होती है कि कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आपको दे देता है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है जैसे 1984 इट वाज ही वाज बोर्न, फिर बोला था 1989 में ही टुक एडमिशन इन अ स्कूल, फिर बोला था 1995 में he was declared as a graduate, फिर बोला कि 2010 में he was awarded as पद्म विभूषण, he was awarded पद्म विभूषण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्रोनोलॉजी देखी जाए तो ये वाला स्टेटमेंट फिर ये, फिर ये, फिर ये आ जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजिकल वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर आपका एग्जामिनर बहुत विलेज है तो ही वो आपको इससे इजी पैराजंबल देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहले ही हमने सीख ली है। एक और जो चीज आ जाती है वो है कंजंक्शन वाली। कंजंक्शन वाली चीज आ जाती है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमें साथ में रखने हैं। जैसे दो तरह के कंजंक्शंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। जैसे कि ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नेवरदलेस, नेवरदलेस हो गया। या फिर और भी ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो पहले अपने स्टार्टिंग, जो इनके पहले वाला स्टेटमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है तो बाद वाला नेगेटिव होता है, या पहले वाला नेगेटिव होता है तो बाद वाला पॉजिटिव होता है। ऐसे स्टेटमेंट्स दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को साथ में जोड़ते हैं। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, या पहला नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। इसके बाद जो हमारे कंजंक्शंस हैं जो एडिशनली हो गया, जैसे ठीक है यहाँ पे बट भी आ जाएगा, बट भी पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ता है। एडिशनली, एंड, इन एडिशन टू, ऐसे कई सारे होते हैं जो आपके पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके का कंजंक्शन अगर पेयर बनाना बहुत इजी होगा। अगर आपके नेगेटिव वाले कंजंक्शन आपको मिलते हैं तो वो दो अलग अलग टाइप के, पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव को साथ में जोड़ेंगे। और जो अगर आपको इस तरीके के पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट्स मिल गए, एंड हो गया, इन एडिशन टू हो गया, एडिशनली हो गया, ये आपके सेम टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम is a healthy boy, healthy boy, ठीक है, और फिर मैंने बोला he dances well, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टाइप का ही सेंटेंस हमें शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम इन टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा कनेक्टर लगा होगा जिससे आप आराम से उसे पेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप के स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे Sita loves singing, but she hates to sing in front of crowd। ठीक है, तो सीता को सिंगिंग तो पसंद है लेकिन वो क्राउड के सामने नहीं गा पाती है। तो यहाँ पे ये वाले स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से पेयरिंग होती है। चीजें क्लियर हो रही हैं तो मुझे बोलते जाइए, यस मैम हो रही है, मैं यहाँ पे लाइव चैट में आपको देख रही हूँ। इसके आगे जो हमारा होता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया है, यहीं पे पैराजंबल एंड हो जाता है। मैंने सारी ट्रिक्स आपको बता दी हैं किस तरीके से आप सेंटेंसेस को पहचानेंगे, किस तरीके से उनको पेयर करेंगे और अपना पैराजंबल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए हैं, मैंने आपको रूल्स बताए हैं और एग्जाम्पल्स बताए हैं। आई होप चीजें क्लियर हैं। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है कि आप
आपको 5 से 10 क्वेश्चंस पैरेलल के सॉल्व करने हैं, सेट सॉल्व करने हैं और फिर मुझे बताना है कि आप उसमें से कितने क्वेश्चन सही सॉल्व कर पा रहे हैं इन रूल्स को यूज करके। अगर आपको कोई ऐसा रूल पता है जो मैंने नहीं बताया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके उस कमेंट से बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। बाकी आई होप चीजें क्लियर हैं। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।